हेलो मेरे YouTube के फ्रेंड्स, हृदय से स्वागत करती हूँ आप सबका। मैं डॉक्टर छाया सक्सेना आप सबको आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके होने से जीवन के मायने बदल जाते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली वह कोई चीज़ नहीं, वह है खुशी, हैप्पीनेस। वो कहते हैं ना, उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मज़ा ही कुछ और है। खुश रहना सच्चे जीवन का मूल मंत्र है। जीवन में तो सुख दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है ना, तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। जैसे समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, वैसे ही प्रॉब्लम्स लाइफ में आती जाती रहती हैं। मैं निकला सुख की तलाश में, तो रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता जनाब। एक्चुअली खुश रहने से ब्रेन में एक हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। सो हमेशा प्रसन्न रहिए, नेचर बना लीजिए, क्योंकि खुशी एक शब्द नहीं है, इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। अरे जीवन में दुख आ भी गए तो क्या हुआ, अगर हमारा एटीट्यूड खुश रहने का है, हर वक्त रोते रहने का नहीं है, तो आज नहीं तो कल दुख के बादल छट ही जाएंगे। वो गालिब साहब ने कहा है ना, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, ज़रा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। प्रसन्नता से क्या होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हम में हर सिचुएशन को सही ढंग से एनालाइज करने की क्षमता आती है। वो कहते हैं कि जिसकी खुश रहने की आदत होती है वो हर हाल में खुश रहता है, और जिसकी सुख में भी दुख देखने की आदत होती है वो महलों में भी दुखी रहता है। प्रसन्न व्यक्ति तो झोपड़ी में भी आनंद ढूंढ लेता है, क्योंकि उसने अपना व्यक्तित्व ही ऐसा बनाया हुआ है। किसी ने क्या खूब कहा है, मुस्कुरा कर चलना हमने वक्त से सीखा है, जिंदगी जीने का बस यही तरीका है। खुश रहने के लिए सबसे ज़रूरी है कि ईश्वर ने जो आपको जीवन दिया है ना, उसका आनंद लें। एवरी लवीन ने कहा है कि जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह है, इसे जियो और खुश रहो। खुश रहने से, प्रसन्न रहने से आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो ये कि आप पॉजिटिव रहते हो। मुसीबतें, परेशानियाँ, कष्ट ये सब आएंगे, लेकिन कभी आपने देखा है कि किसी ने दुखी रहकर समस्याओं का सामना किया है? क्योंकि अगर आप प्रसन्न रहते हो तो समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दम तोड़ ही देती है, क्योंकि तब आप उसका रास्ता निकालते रहते हो। तो ऑलवेज बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं कि हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं, कोई रास्ता नहीं सूझता। पर हर वक्त रोते रहने से, दुखड़ा गाने से तो कुछ होगा नहीं। अरे मस्त रहो, खुश रहो, जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं। अरे समस्या आज है, कल 100% नहीं होगी। वो कहते हैं ना, अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी के साथ साथ सफलता भी मिलेगी। देखिए, कर्म तो करना ही है, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन मस्त होकर करो ना, जिंदगी को जिंदा दिली से जियो ना। एक्चुअली खुशी आपके नज़रिए पर निर्भर करती है। किसी परिस्थिति में आप दुखी होते हो तो उसी परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति खुश हो रहा होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, कि अगर आप बाहरी वस्तुओं, साधनों से खुशी पाने की कोशिश करोगे तो वह क्षणिक होगी, क्योंकि जब तक साधन है आप खुश, साधन खत्म आप दुखी। तो अपने भीतर से प्रसन्नता के भाव जगाइए, क्योंकि खुशी बाहरी साधनों में नहीं, आपके भीतर ही खिलती है। फिर देखिए कैसे जीवन का हर पल सुंदर लगने लगेगा। आप छोटे छोटे पलों को बटोर कर जीवन को खुशनुमा बना सकेंगे। वो कहते हैं ना, जिंदगी को खुश होकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है।
अच्छा, एक और भाव है, वह है संतुष्टि। संतुष्टि और खुशी एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ संतुष्टि है वहाँ खुशी खुद ब खुद आ जाएगी। कुछ लोगों की यह सोच होती है कि सिर्फ पैसा, धन दौलत ही खुशी की वजह है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो नज़रिए की बात है। ठीक है, धन दौलत लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, लेकिन इसको ही एकमात्र हम खुशी की वजह नहीं मान सकते। खुशी हमारे नज़रिए पर डिपेंड करती है। सो लास्ट में चलते चलते मैं बस यही कहूँगी कि छोटी सी ज़िंदगी है, हर बात में खुश रहो। आने वाला कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।